जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के रचित श्री रामचरितमानस जी से दैनिक 5 दोहा श्रवण कर रहे हैं। तो हृदय चित्त से उसको श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान भोले बाबा और श्री रामचंद्र जी हमेशा कृपा बना के रखे। और सभी से आग्रह करूंगा कि आप कोशिश करें अपने घर में दैनिक चाहे 2 दोहा क्यों ना हो, आप श्रवण करें, खुद पढ़ें और अपने परिवार में अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि आने वाली भविष्य में हम अपने आप को पहचान सकें, अपनी संस्कृति को समझ सकें और अपनी धर्म के मार्ग पे चल सकें। तो एक छोटा सा प्रयास है, खुद को बदलने के साथ साथ हम सभी को तक ये श्री रामचरितमानस जी के तथ्य को पहुंचाने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो आइए श्री सभी भोले बाबा के चरणों में वंदना है कि उन्हीं की कृपा से मेरे अंदर खुशी है कि मैं ये उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के प्रेरणा से ये हम श्रवण कर पा रहे हैं। तो आप सभी को अगर मन में पहुंच पा रहा है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली दैनिक अपडेट आप तक पहुंच पाए। जय जय सीताराम। आइए स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जितिखर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदया कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाह्य हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री काकभूषणी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। सीताराम। आइए सभी सब श्रवण करते हैं। भरत भैया का चरित्र चल रहा है। भरत भैया श्री राम जी के निकट पहुंच चुके हैं। तो वहाँ का जो वातावरण है, जो परिवेश है, वो एकदम सुखदायी, मतलब आनंद भरा है। तो भरत जी देखते हैं कि अब उनको प्रतीत हो जाता है कि हम नज़दीक आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं। तो वो माहौल ही ऐसा कुछ है जिसका मतलब बताना ही मुश्किल है कि कितना ही मंगल, पक्षी, पेड़ पौधा एकदम सभी खुश हैं। तो भरत भैया जैसे जैसे भगवान श्री राम जी का नाम लेते हैं तो उनके पांव और तेजी से चलता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं। दोहा। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई, जिमि सुखी सिरान नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण 20वां विश्राम, नवान्न परायण 5वां विश्राम। तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहि बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। जिन तर वरन मध्य बट सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। मनहु तिमिर अरुणामय राशि, बिरच विधि संकोलिके सुसमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कोटि जह छाई। तुलसी तरु बर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। बट छाया बेदी का बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई। तब केवट दौड़कर उच्चे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्ष के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम की कर्ण कुटी छाई है। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। दोहा।
जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर सही निरखि राम पद अंका, मानहु परस पायहु रंका। रज सिर धरि हिया नयन हिलावहि, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह विवश मग भूला, कहि सुपथ सुरवर सहि फूला। निरखि सीध साधक अनुरागे, सहज सनहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। सखा के वचन सुनकर और वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्र में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज जी को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। दोहा। प्रेम अमीय मंदरु, वीरहु भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे सूर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदाराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र से रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदाराचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सख समेत मन हर जोटा, लखऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, ओछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सिर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराज। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि वेश किन्हरति कामा। कर कमल निधन सायक फेरत, जिय की जरि न हरता हसी हेरत। सखा निषाद जी राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन बन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को समस्त सुमंगल धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो युग परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछू ही बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर के मुनियों का बक्कल वस्त्र बांधे हैं और उसी में
तरकस कैसे है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। श्री राम जी के बक्कल वस्त्र है, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जो कि जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाता है। दोहा। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु, ज्ञान संभाजनु तनु धरेल भगति सचिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीताजी और रघुकुल चंद्र से रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सख समेत मगन मन, बीसर हरस सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लकुटा की नाई। बचन सपे मलख न पहचाने, करत प्रणाम भरत जी अजाने। बंधु स्नेह वरस सरस ही ओरा, ओत सही बसे बाबस जोरा। मिली न जाई नहीं सुंदरत बनई, सकुच सुकवि लखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंगजनु खेच खिलारू। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहु पट कहु नी संग धनु तीरा। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वो पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वह श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का रस सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल तत्वता ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते अपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि व लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति सुविधा का वर्णन कर सकता है। वह सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा के ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। एक बहुत ही बढ़िया ये था, श्री राजन महाराज जी इसी में बोले थे तो कि भगवान श्री राम जी जब भरत भैया जाके पहुंचे, वहां प्रणाम किए और लक्ष्मण जी देखे और भगवान श्री राम जी को बोले कि भैया भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री राम तुरंत उठे और अपने से जो वस्त्र डाले हुए थे कंधों पर वो भी गिर गया और बाण धनुष ये सब गिरा हुआ और सीधा जाके भरत को गले लगाते हैं। उस बीच में एक इतना बहुत ही सुंदर बोले श्री राजन महाराज जी ने
कि इसलिए ये धनुष बाण और जो अपने ऊपर जो ये कपड़ा था वो इसीलिए गिर गया ताकि भगवान श्री राम जी भरत भैया से जब मिले तो बीच में कोई बाधा ना बने। बहुत ही सुंदर वो समय था जब भरत भैया से श्री रामचंद्र जी मिलते हैं। ये दोहा, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसर सबही अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबके अपने सुध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुलगम करम बनवानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चिता ही मित विसराई। कहु सुप्रेम पगट को कराई, के ही छाया कवि मति अनुसरई। कवही हस्त आखर बलुआ साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सो में कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाड़र ताती। मिलन बिलोक भरत रघुबर की, सुरगन सवय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसुन प्रशंसन लागे। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिलने की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कभी कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पुण्य हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे। कवि की बुद्धि किसका छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताला की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। मतलब तालाबों और झील में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेत और फूल वर्षाकर प्रशंसा करने लगे। जय जय श्री सीताराम। भैया भरत जी भगवान श्री रामचंद्र से मिले हैं। आगे का और प्रसंग है, तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। जय जय सीताराम। दोहा, मिली सपेम रिपु सुध नाही, के बटु भेट ही राम। भूरी भाय भेट भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषादराज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम।